सो हेलो एंड वेलकम टू सेफ क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैजिक नंबर का प्रोग्राम बनाना होता है। और मैजिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम आपको उसका स्टेटमेंट बताते हैं। सो मैजिक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर हुज इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट इज 1। मतलब अगर हमारे पास n की वैल्यू लेट से 28 है तो इसके दोनों डिजिट्स का सम करो, 2 + 8 करो, 10 मिलेगा। अच्छा, अभी ये 2 डिजिट का है, अभी भी 2 डिजिट का है। तो अगर आपका सम 2 डिजिट का आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है तो उसकी सारी डिजिट्स को आप ऐड करो। ठीक है, तो अगला n अब आपका क्या माना जाएगा, 10। तो अब उस 10 को आपको यूज करना और उसके दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। और अगर उसका सम 1 आ जाता है घटते घटते, यानी कि ऐड करते जा रहे हैं, और अगर वो 1 आ जाता है तो फिर ये नंबर कहलाएगा मैजिक नंबर। ये हो गया मैजिक नंबर। इसी तरीके से 19 n = 19। अब 19 में तो पहले ही स्टेप में आ जाएगा, जैसे 1 + 9 ये हो गया। ये भी 10 हुआ, 2 डिजिट का आ रहा है, अभी भी इसमें 2 डिजिट है। तो जब तक कि सिंगल डिजिट का नहीं है, और अगर सिंगल डिजिट का सम आ रहा है, सम करते करते जो मतलब डिजिट्स का सम करते करते जो नंबर आ रहा है सम, वो अगर सिंगल डिजिट का आया तो फिर ये देखो कि क्या वो 1 है। अगर वो 1 आया तो वो मैजिक नंबर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ओके। सो अब हम इसको करेंगे फिर वही चीज, 1 + 10 है, 1 + 0, और उसके बाद ये 1 आया, ये भी मैजिक हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कैसे? देखो, ये प्रोग्राम हम आपको फंक्शन से बताएंगे भाई। ठीक है, और कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका मेन डिजाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका आपको बताएंगे कैसे उसका आपको करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लेते हैं एक नंबर। मैं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ज्यादा बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं। हमारे पास एक नंबर है, लेट से हमारे पास 28 है, कोई नंबर है, और हमने क्या किया, हमने यूजर से कहा कि भाई इसका सम निकाल के लाओ, सम ऑफ डिजिट्स निकाल के लाओ, सम ऑफ डिजिट्स निकाले उसने, और उसमें हमने n को पास कर दिया, और ये हमें उसका सम मिल गया। लेट से हमें उसका सम मिल गया किसी s में मिल गया, s। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या जो इसका सम है, सम क्या ये 10 है या 10 से बड़ा है। मतलब 2 डिजिट का, 1 डिजिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो लूप खत्म। लेकिन ये हमें बार बार करना है ना काम, हमको एक बार तो करना नहीं है। अगर इसका 2 डिजिट का सम आ रहा है या 2 से ज्यादा डिजिट है उस सम में, तो फिर से उसका सम करो, फिर से डिजिट का सम करो, करते रहो जब तक कि वो 1 डिजिट में नहीं आए। तो ये काम तो हमें नहीं पता ना कब तक करना है, ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, सम की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एस में एस की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है या 10 है, यानी 2 डिजिट का है, तो फिर से वही काम करो, क्या, सम ऑफ डिजिट्स। मतलब हम उसमें ये जो हमारा एस आया है उसे हम पास कर देंगे, और इसे हम वापस एस में कैच कर लेंगे, क्योंकि हम एस को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, और एस की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है तो उसको सम ऑफ डिजिट के पास कर दो, वो सम करेगा, वापस आ जाएगी वैल्यू स्टोर होकर के। ठीक है, वैल्यू स्टोर होकर आएगी, वापस जाएगा लूप में वापस जाएगा, देखिएगा क्या उसका जो सम आया है वो 10 या 10 से ज्यादा है, तो फिर से करो, और इस तरीके से चलता रहेगा। जब उसकी वैल्यू 1 या सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और आप बाहर आकर के यहाँ पर एक सिंपल एक कंडीशन लगा दीजिए, इफ एस इज इक्वल टू 1। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया मैजिक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इट्स नॉट अ मैजिक। ठीक है, एस बी नॉट मैजिक। ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल कोड बना के देखते हैं। अब कोई हमसे कहता है सर सम ऑफ डिजिट्स तो आपने बताया नहीं। बेटा, इसका पूरा फंक्शन का प्रोग्राम पहले बिना फंक्शन से फिर फंक्शन से हमने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखा है, और ये 9th की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सम ऑफ डिजिट्स का 9th और 10th की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप आराम से उसमें देख सकते हो। ठीक है, ICSE क्लास 10th और क्लास 9 में से किसी प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप प्लीज उसमें चेक कर लो। ठीक है, यहाँ तो हम आपको बता देंगे, इसलिए यहाँ पर समय नहीं वेस्ट कर रहे। अभी जब हम आपको जावा से बताएंगे वहां बता देंगे। ये हो गया हमारा कोड, ये आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज अ मैजिक नंबर और नॉट, हमने एक नंबर ले लिया, हम चेक कर लेते हैं कि ये मैजिक है या नहीं। तो उसके लिए क्या लॉजिक है, वाइल, और पहले तो हम यहाँ पर एक सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक लिखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर ले लिया कि लेट्स से इंटीजर s इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमने n को पास कर दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली देखेंगे। और हमने यहाँ पर क्या किया, s अगर जो सम आया ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, यानी 2 डिजिट का है या उससे ज्यादा का है, तो आप इसको रिपीट करते रहो। क्या करते रहो, अब यही कोड चलाओ, सम ऑफ डिजिट्स। अब सम आपके पास n में नहीं है, s में है, n में नहीं है, s में है। हमने यहाँ पर क्या लिखा,
यहाँ पर अंदर एस मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारा सम आया वो एस में है। और हम एक एक स्टेप बताएंगे उसमें, ये नहीं है कि कोई कुछ भी है, सम ऑफ डिजिट्स का कोड भी बता देंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये होगा सब। तो ये हमारा यहाँ पर निकालते रहेंगे, करते रहेंगे। अब क्या होगा, अगर हमारे एस की वैल्यू 10 आती है तो ये रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही ये 10 से छोटी हो जाएगी, सिंगल डिजिट में आएगी, तो लूप फॉल्स हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। हम चेक कर लेंगे कि एस में जो वैल्यू आई है, जो 10 से छोटी है, वो क्या है, क्या वो 1 है? अगर वो 1 है तो नंबर क्या हुआ, नंबर हमारा हो गया मैजिक। ठीक है, हमने इसे कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, मैजिक। और if it is not this, else paste not magic, राइट है। ओके, लेट्स ट्राई दिस कोड, चलाते हैं इस कोड को। तो अब इस कोड को चलाने के लिए हमको सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स बनाना होगा। तो हम कहीं भी बना सकते हैं, मेन के ऊपर या मेन के नीचे, क्योंकि मेन के बाहर होगा, मेन के अंदर नहीं होगा। हम यहाँ बना ले रहे हैं। अच्छा, अब क्या सर, ये स्टैटिक बनाना? हाँ भाई, स्टैटिक बनाएंगे। हाँ, वैसे तो हम उसको वो भी बना सकते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर, क्योंकि रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और इसमें आ रही है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। सम ऑफ डिजिट, डी कैपिटल है, इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेट्स से n एक्सेप्ट कर रहा है। जिसको फंक्शन के फंडे पता नहीं है, प्लीज चेक कर लो 10th की प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी समझा के सारे फंक्शंस के वीडियोस डाल रखे हैं। फंक्शन की बेसिक से सिंगल 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम और इसके आगे के सारे प्रोग्राम सब पड़ा हुआ है, प्लीज वहां देखो। ठीक है, तो अगर फंक्शन से बनाना आ गया तो लाइफ बहुत ईजी रह जाएगी, वरना आप हर एक प्रोग्राम में स्ट्रगल करते रहोगे। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स कैसे होता है? अच्छा, अब ये भूलना नहीं है, क्या होता है, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक डिजिट निकालना है। डिजिट कैसे निकालते हैं, n की n mod 10 करके, लास्ट डिजिट हमेशा हम n mod 10 करते हैं। हमने ऑलरेडी ये सब चीजें सिखा रखी हैं, इंक्रीजिंग नंबर का प्रोग्राम पढ़ाया था अभी, और वो चैनल में अपलोडेड, आप देख सकते हो, उसमें सब पढ़ा। ये आ गया। अगला काम क्या होगा, आपको सम को ऐड करना होगा, सम इक्वल टू सम प्लस r करोगे। ठीक है, हम एक लाइन में भी कर सकते थे, r की जगह पे n mod 10 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है ना, हर तरह का बच्चा होता है, फास्ट ना, थोड़ा सा फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर, सबको देखना पड़ता है। अगर हम बहुत स्मार्ट कोड पढ़ाएं ना, शॉर्टर, तो बहुत से बच्चों के सर के ऊपर से चले जाएंगे। तो कोशिश तो कर रहा हूँ मैं समझाने की, स्टेप समझाने की। हाँ, ये हो गया। अब कोई पूछेगा सर ये लाइन क्या कर रही है, सबको पता है क्या कर रही है, डिजिट निकाल रही है। ये क्या लाइन क्या कर रही है, उस डिजिट को ऐड कर रही है सम के साथ, इनिशियल सम की वैल्यू 0 ले लिया। ये क्या कर रही है, नंबर को एक डिजिट छोटा कर रही है। तो कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं की। और जब आपके पास नंबर आ जाए तो कुछ मत करो, कोई प्रिंटिंग का काम नहीं, ये तो आगे यूज होना ना, जो भी वैल्यू आएगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा अगले स्टेप के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। तो जो भी सम ऑफ डिजिट्स हो वो कैच होना चाहिए एस में, ना कि प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना रिटर्न, और वो किसमें पड़ा हुआ है, सम में पड़ा है। तो लाके देख लो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज सम ऑफ डिजिट्स का प्रॉपर प्रोग्राम, बिना फंक्शन का और फंक्शन का एक कंबाइंड प्रोग्राम है, वो पड़ा हुआ है, प्लीज आप उसको देख लो, चैनल में जाके पड़ा हुआ है। ठीक है, आईसीएससी 10th की प्लेलिस्ट में या 9th की प्लेलिस्ट में से कहीं पड़ा हुआ है, सब इजी है। चला के देखते हैं, पूरा कोड रेडी है, कंट्रोल के से कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन करा रहे हैं, और ये हमने रन कराया। ठीक, एन पूछ रहा है, मैं 28 लिखा, मैजिक है। सर मैजिक कैसे, आपने तो सारे स्टेप शो नहीं किए। बेटा हम एक स्टेप शो कर देना आपको। ठीक है, जैसे ही आपने इसका सम निकाला तो एस की वैल्यू आई होगी, कुछ आई होगी, आपने आप प्रिंट कर दिया उसको। क्या प्रिंट किया, सम ऑफ डिजिट्स, जो सम आ रहा है वो हम प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट एलन सम ऑफ डिजिट्स। तो जो पहला सम आया वो हमने यहाँ पर प्लस करके किस में प्रिंट कर दिया, एस में है, वो एस प्रिंट हो गया। ठीक है, और इसको हम बंद कर दें। चलो, ये हो गया। अगला काम क्या है, अगला काम क्या है, अगला काम है कि जैसे ही आपका सम आ जाए ना, तो फिर अगर है ना, तो ये चीज फिर चलनी चाहिए। तो जितने स्टेप कंज्यूम हो रहे हैं ना, वो प्लीज हमें आप शो कर दो। तो हमने देखो वो तुम्हें सारे शो कर दिया, राइट है। अब देखो चला लो, कंट्रोल के कर लो, कर लिया कंट्रोल के, रन करा लो, रन करा लो। तो ये हमने रन किया 28 के केस में, देखो। ठीक है, पहले 10 आया, 1 + 0 फिर 1 आया, तो वो मैजिक हो गया। कोई और दूसरा नंबर होगा, वो नहीं होगा, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम 19 को देख लेते हैं, कंट्रोल के, ये रन हो रहा है, लेट्स से 19 में मैजिक है। तो ये हमारा मैजिक नंबर आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।